श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए जानते हैं कि हमारे लिए भक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या होता है, जो हम लाख कोशिश करते हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है त्याग। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है सबकी। पता है क्या होता है, हम ना बचपन से जब से हम पैदा होते हैं हम इतने भोग लेते हैं ना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, सब चीज़ें, मतलब अच्छा घूमना, हर चीज़ हम अच्छी कर लेते हैं। और जब हम इसके बाद जब हमें ये पता चला पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कि हमें श्री जी प्राप्त करनी है, हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, मतलब वही ना, जन्म से मृत्यु के बीच का जो गैप है उसमें हमें क्या करना है। तो पता है मनुष्य का एक नेचर होता है, हर मनुष्य का। मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरी हूँ। तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है और लाडली जो की उन्हीं के बल से मैं हूँ। तो हमारा क्या है ना कि हमारा समाज का एक सिस्टम बना हुआ है कि जो जितना अच्छा दिखा ले जाए वो वही उतना अच्छा इंसान है, जबकि ये बात एकदम एकदम पूरी तरीके से गलत है। जैसे जिसके पास अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा खाने को हो, नौकर चाकर हो, मतलब तमाम भांत भांत के जो ये सुख हैं, विषय सुख है ना, रसेंद्रियाँ जिनकी, मतलब तरह तरह के आप फल खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स है आपके पास, वैरायटी ऑफ कार्स है ना, 4-5 तरीके के घर हैं। ये आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं, आपको सिर्फ जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं। मैं अपनी लाइफ में एक रूल लेके चलती हूँ, नथिंग इज़ परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना मेरा घर, ना मेरी गाड़ी, ना मेरा बच्चा, ना मेरा पिता, ना मेरा पति, कुछ भी नहीं, ना कि जो पोशाक मैंने पहनी है ये परमानेंट है। तो यहाँ पे नथिंग इज परमानेंट वाला सिस्टम है। तो यदि आप इस वहम में है, विषय भोग रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, या दूसरों में हीन भावना देख रहे हैं जिसके पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें भक्ति में बहुत बहुत ज़्यादा आपको मतलब बाधक करेंगी। और आपके मन में इस तरीके से हमेशा भाव उठता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो डायमंड पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, जैसे हम बेसिक, मैं भी पहनती हूँ, एक रिंग पहनती हूँ, ये चैन पहनती हूँ, और ये मैंने बचपन से पहन रखा है। मुझे इसको त्यागने में ज़्यादा समय नहीं है, मैं कभी भी इसको त्याग सकती हूँ। खैर पहन रही हूँ तो पहन रही हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा गोल्ड पहन लेते हैं या डायमंड पहन लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक मैं आता है, क्योंकि गोल्ड में कलयुग बैठा हुआ है। आपको लगता है कि सामने वाला आपसे जो है वो छोटा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो भक्ति में बहुत ज़्यादा बाधक हैं। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि हमें क्या करना है। हम ना त्याग नहीं पाते इन सब चीज़ों को, कुछ भी हो, चाहे वो मोह हो, राग हो, विषय हो, कुछ भी नहीं, हम ना त्याग नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं कि हम इन सब चीज़ों के साथ धर्म पूर्वक रह के भजन करें और अपने जीवन का जो है वो उद्धार करें। बट हम सब कर लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, हम बच्चा कर लेते हैं, हम अच्छा घर बना लेते हैं, हम समाज में एक अच्छा नाम बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने, हमें श्री जी ने किस लिए भेजा, वो छोड़ के, जो जिसके लिए हम भेजे गए हैं यहाँ पे, वो छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। और इतनी आसक्ति हमें उन चीज़ों में हो जाती है, इतनी ज़्यादा आसक्ति जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है। कि मतलब अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं, जैसे जो बचपन से गाड़ी से चल रहा है, श्री जी ने उन्हें दिया है, तो उनके लिए ई रिक्शे पे चलना या पैदल चलने वाला इंसान को कहीं ना कहीं मन में एक भाव आ जाता है, या फिर आप उनको दया की नज़र से देखेंगे, या फिर आप उसको त्याग नहीं पाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको त्याग दो, तो आप में इतना बल होना चाहिए कि आप इस चीज़ को त्यागने का, जैसे वृंदावन में बहुत सारे संत ऐसे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी के साथ जो लोग भी रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, उनको महाराज जी इसलिए प्राप्त हैं कि उनमें वो दृढ़ता आई, वो हिम्मत आई कि उन्होंने संसार की सारी चीज़ों को जो है वो त्याग दिया। तो हमारे लिए अगर कुछ भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है तो वो है भोग। हर तरीके का भोग, नेत्र का भोग हो जाता है, आदमी किसी को दिखला लेता है, अरे कितना अच्छा है, ब्रह्मचर्य का जो है भोग, तरह तरह के जो भोग हैं वो हम भोगते आ रहे हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं।
अब इसमें ये होता है कि सब आपको छोड़ नहीं देना है कि भोगों को सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप धर्म पूर्वक पैसा कमाइए और धर्म से रहिए और श्री जी का भजन करिए और धर्म से इन सब चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो आपके पिछले पुण्य है और श्री जी की कृपा है। बट कुछ लोग उसमें इतना रम जाते हैं, जैसे इतना ज़्यादा रम जाते हैं कि मतलब किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जैसे मैं हूँ, श्री जी की कृपा से मेरे घर पे गाड़ी है, तो मुझ में मतलब कोई मतलब नहीं है। मैं धाम में रहती हूँ, पैदल चलती हूँ, रिक्शे से चलती हूँ, स्कूटी से चलती हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं चिलचिलाती धूप में भी पैदल चल सकती हूँ और भरी बारिश में भी पैदल चल सकती हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ का मतलब बहुत सटीक खुद के ऊपर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब व्यक्ति किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो वो आपको हीन भावना से देखता है। तो जो भी मुझे यहाँ पे देख रहा है, श्री जी की कृपा उस पर है, उसके पास नाम है, शोहरत है, तो इस तरीके से मत देखिए, क्योंकि आपके सारे पुण्य जो है वो नष्ट हो जाएंगे। सारे जितने आपने नाम जप किए हैं, जितने पुण्य आपके किए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। किसी में हीन भाव, दृष्टि दोष तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से कि आप दृष्टि दोष किसी में कर लें, या दया आप किसी पे कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि टोटल ओवरऑल कि हमें ना त्याग मतलब सीखना चाहिए अपने जीवन में। यदि हमें भक्ति करनी है तो तरह तरह के हम भोग रहे हैं, जन्म जन्मांतर से भोग रहे हैं, अभी तक मतलब पूरा ही नहीं हो, पेट नहीं भरता। आप ही लगा लो, आपने आज सुबह बहुत अच्छा भोग पाया, मतलब चार तरह की सब्जी, 4 तरह की दाल, सैलेड, रोटी, तरह तरह के भोग, मैं बता रही हूँ 56 भोग आपने पाया, तो क्या आप तृप्त हो जाते हैं? एक बार आपने पाया, पाने के 2 घंटे बाद आपकी तृप्ति खत्म हो जाती है। तो हमारी जो कोई मतलब नहीं है। फिर अगले दिन अगर आपने उससे भी अच्छा खाया तो भी आप मतलब आप कहीं ना कहीं तृप्त, आप अपना पेट भर रहे हो, आप अपना दिल नहीं भर रहे हो, आप तृप्त नहीं हो रहे हो। तो हमारी जो खोज है वो अंतर आत्मा की खोज है, और उसको हमें तृप्त करना है। जो हमारे अंदर जीव बैठा है, जो हमारे अंदर श्री जी बैठी है, हमें उसको तृप्त करना, पेट और मुंह का को तृप्त नहीं करना। मैं आपको सीधी बात में बताऊं, अगर इतना खाने का क्या मतलब है, उसको गले के नीचे जाके उसको मल ही बनना है। मल बनाने के लिए आप 4 घंटा किचन में खाना बना रहे हो, क्या मतलब हुआ? को बनाना है, आप श्री जी के लिए शुद्ध सात्विक जो है प्रसाद बनाइए। तो हमें ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ना त्यागना चाहिए कि इतना कंफर्ट है, ये है, वो है। गुस्सा बहुत सबसे बड़ी बात आती है कि हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें गुस्से को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए इस तरीके से कि ताकि हम अपना भक्ति का जो है लक्ष्य वो, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक होता है विकारों से। बहुत मतलब इंसान तरह तरह के विकार मन में, कभी लगता है कि अरे हम भक्ति कर पाएंगे कि नहीं, अरे हम उस लायक है कि नहीं। आप सब उस लायक है, क्योंकि आप श्री जी का नाम लेते हैं, श्री जी का नाम जपते हैं। पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आप लोग सत्संग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो सुनना शुरू कर दीजिए। हर दिन महाराज जी आपको एक कदम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और इन सब चीज़ों को, जैसे 10 नामा अपराध महाराज जी ने बताए हैं, उस तरीके का कुछ नामा अपराध मत बने। मतलब हमें टोटल ये मान लीजिए, यदि हमें भक्ति करनी है, श्री जी को प्राप्त करना है, तो हम ये समझ लीजिए हम शून्य हैं। हर वो इंसान जो मेरे से सामने खड़ा उससे बहुत बड़ा है। अपने आप को शून्य रख के सामने वाले को जो है उसको अनंत तक रखिए कि उसमें पता नहीं कितनी बार, जब तक आपने अपने आप को शून्य महसूस नहीं किया। हाँ, आपके अंदर एक चीज़ आना चाहिए कि हम श्री जी के हैं और श्री जी हमारी हैं, ये ठसक बनी रहनी चाहिए। जो होगा वो श्री जी संभाल लेंगे। बाकी आप किसी के आप एक बड़ा मत बने, किसी को आप छोटा मत बनाए। जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं रखेंगे तब तक आप भक्ति जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद हर किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। राधा वल्लभ श्री हरि, जय श्री राधे।